Yes, student of class plus 2, Sat Sri Akal. We are doing the second unit, current, electricity and resistance. Last time we have done series, resistance are connected in series and parallel. Study of drift velocity. Using drift velocity, we derive the various relationship, say, between the current, and we have derived Ohm's law, right, in terms of drift velocity. करंट डेंसिटी निकाली थी हमने, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, राइट, इन जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये रिलेशन हमने ड्राइव किए थे। उसके बाद हमने किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। नाउ वी आर डूइंग सेल, स्टडी ऑफ सेल। सेल कंसिस्ट ऑफ, सेल आपने देखा होगा ड्राई सेल्स, बैटरी में भी सेल्स है, जो घर में इन्वर्टर में बैटरी यूज करते हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। जो उसमें लिक्विड डालते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वाटर डालते हैं। दो टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हेन सेल्स की स्टडी करेंगे, सेल कंसीडर, सेल का बड़े वाली लाइन ये होगी पॉजिटिव, छोटे वाली होगी नेगेटिव। इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा दिया R, राइट, विद द हेल्प ऑफ द की K। ये आ गया हमारे पास सर्किट डायग्राम। नाउ इसके क्रॉस हमने सेल के क्रॉस क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, जो हमारे को इसकी रीडिंग देगा, राइट, पोटेंशियल की। बड़े वाली लाइन पॉजिटिव, छोटे वाली नेगेटिव। सेल हैव रेजिस्टेंस इंटरनल, एवरी सेल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कहोगे आप इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट या टू टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। जब रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है, बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जब करंट पास करता है इसके अंदर से, तो इलेक्ट्रॉन्स आयंस टकराएंगे आपस में, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस उसको कहते हैं सेल का, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एल से। कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, की इज, अगर हमने की में डॉट नहीं डाला तो ये ओपन है, अब डॉट लगा दिया तो ये क्लोज हो गया। व्हेन द सर्किट इज ओपन, then the potential difference across the two electrodes of the cell is called EMF of the cell. What is EMF of this cell? Maximum potential difference across the two electrodes of the cell when there is no current is drawn in the circuit, that is circuit is open, is called EMF of the cell. I is equal to 0, right? Now when we close the circuit, then it is known as terminal potential. Terminal potential when there is some current is drawn in the circuit, say IR, EMF of किस सेल को हम डिनोट करते हैं E से। when I is not equal to 0, when circuit is closed, ये आएगा EMF when circuit is open, maximum potential difference cause of the two electrode of the cell. When circuit is closed, it is called terminal potential. Terminal potential across the two electrons of the cell. Terminal potential is denoted by capital V. Its value is always less than the potential drop across the cell, say IR. Ohm's law से I current हो गया, R आ गया resistance. R is the internal resistance of the cell. We have to find out the internal resistance of the cell. IR इधर को लेंगे, E minus V, और R is equal to E minus V by capital R by I. अब जितना पॉजिटिव पोटेंशियल इधर है उतना ही पॉइंट ए पे है पॉजिटिव, उतना ही पॉइंट, जितना नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही बी पे है, राइट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास IR, I की वैल्यू आ गई हमारे पास V by R, पुट दिस वैल्यू इन दिस, E
माइनस वी बाय आर इंटू आर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास सेल का आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाय वी इंटू आर. वी आर स्टडिंग द cell consists of the two electrodes, positive and negative. The resistance offered by the electrolyte of the cell is called internal resistance. electrolyte क्या होता है? जो वाटर या लिक्विड हम सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, घर में भी मोटर की बैटरी में वाटर डालते हैं आयंस की वजह से, वो वाटर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. वो जब चलते हैं, करंट पास होता है, तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है सेल अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल. उसको डिनोट करेंगे स्मॉल एल से. कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास. सर्किट क्लोज करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल ओपन, जब नो करंट इज ड्रॉन इन द सर्किट, इट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. I is equal to 0. Terminal potential V, its value is always less than the EMF of the cell. E is EMF of the cell by IR drop. E minus IR internal resistance हमने निकाल दिया सेल का. राइट. नेक्स्ट, cells are connected in series. ओके, ये रिमूव कर रहा हूं मेरा. cells are connected in series and parallel. Go ahead. Cells in series and parallel. Cells are said to be considered two cells between the 2 points A and C is connected in series. हम सीरीज में कैसे कहेंगे? जब एक का नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल, then the cells are said to be connected in the series. Consider two cells of EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2 is connected in the 2 points. Now VAB टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा A और B के बीच में, 2 पॉइंटों के बीच में? VAB इज इक्वल टू आ जाएगा मतलब VA माइनस VB is equal to I is the current flows through this, that is always V is minus I1 R1. क्या आएगा हमारे पास? V minus I1 R1, E1 minus I1 R1. E1 टर्मिनल पोटेंशियल अभी हमने बताया क्या होता है, ऑलवेज लेस देन द EMF सेल. इफ E1 इज EMF है सेल की 1 की, तो I करंट पास हो रहा है, तो इट इज ऑलवेज लेस देन I1. VBC आ जाएगा हमारे पास. VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट VAC. VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC. हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं. ऐड 1 and 2. राइट. नाउ VB से B कैंसिल हो जाएगा, तो VA माइनस VC आ जाएगा हमारे पास. E1 प्लस E2 माइनस कॉमन लेंगे I R1 प्लस R2 डैश. ये हो गया E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट. So if the number of the cells say 1, 2, 3, 4, 5 are connected in the 2 points, then their equivalent EMF is equal to sum of the individual EMF and internal resistance is equal to sum of the internal resistance of the cell. Right? ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट आ गया, E इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास. ठीक है, ये आएगा हमारे पास सेल्स आर कनेक्टेड इन series and parallel. Cells are connected in series and parallel. Right. Next आएगा हमारे पास cells are connected in parallel. E equivalent आ गया हमारे पास E1 प्लस E2. R इक्विवेलेंट आया हमारे पास R1 प्लस R2. ये जरूरी नहीं है कि 2 ही सेल हैं, तुम 3, 4, 5, 6, 100 कुछ भी लगा सकते हैं. कंडीशन आ रही है हमारे पास ये, व्हेन द
positive terminal of the one cell is connected with the negative cell, then the equivalent EMF उल्टा हो जाएगा। अब तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था, तब अगर नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ेगा ना, मैं ऊपर लिख कर आ रहा हूं, इसको रब कर देते हैं, चलो ऊपर ही लिख देते हैं। when the negative terminal of the one cell is connected with the negative of the other cell, then equivalent EMF is equal to E1 minus E2 आएगा। ये ध्यान रख लेना, न्यूमेरिकल में E1 माइनस E2 आ जाएगा हमारे पास, और R इक्विवेलेंट तो सेम रहेगा R1 प्लस R2। हमने क्या करा, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। Cells are said to be connected in the series between the 2 points A and C when the negative terminal of the one cell is connected to the positive of the another cell. Consider two cells of EMF E1, R1, E1, E2 and internal resistance R1 and R2 connected in the 2 points A and C. VA is the potential difference across the AB, VA minus VB, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। E1 terminal potential है, it is always less than the EMF. E1 is the EMF of the one cell by amount I R1 drop. VBC आ गया, VAC आ गया हमारे पास। तो if we are connecting n number of the cells in series, then their equivalent EMF is equal to E1 plus E2 plus E3 dash dash En, and R equivalent is equal to R1 plus R2 dash dash Rn. Now the cells are connected in parallel. Go. Parallel वाला थोड़ा सा ध्यान करते हैं। When the positive terminal of the number of the cells are connected to one point and the negative terminal of the cells are connected to another point between the 2 points, then they are said to be connected in parallel. Cells in series करा हमने, now cells in parallel. सीरीज में हमारे पास इक्विवेलेंट EMF आई थी, सम ऑफ द इंडिविजुअल EMF, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया था, सम ऑफ द इंटरनल। सेल्स आर कनेक्टेड in parallel, right? पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ, नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ, between the 2 points. Consider two cells E1 of internal resistance R1 and EMF R1 and R2 internal resistance, and E1 and E2 are the EMF of the two cells between the 2 points A and C. जब पॉजिटिव वाले एक तरफ, नेगेटिव वाले एक तरफ कनेक्ट कर देंगे, VB1 is the potential at this and VB2 इधर आ गया पोटेंशियल VB2 पे पॉइंट पे, I1 and I2 are the current. I1 and I2 are the current of the two cells, right? Cells are connected in parallel. जरा ध्यान से करना है, cells are connected in parallel. I1 and I2 are the VB1 potential at B1. ये B1 ले लेते हैं पॉइंट, ये पॉइंट ले लेते हैं B2. VB1 is potential at B1. VB2 is potential at B2, right? V is the potential between V1 and V2. V is potential between B1 and B2. We know that पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम, जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना यहाँ पे, उतना B1 और B2 के बीच, राइट? V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, नोट डाउन, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2, राइट? VB1 माइनस VB2, सेम पोटेंशियल आएगा। इस पे पोटेंशियल करने कितना आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल E1 माइनस I1 R1, E1 माइनस I1 R1 VB2, V is equal to VB1 minus VB2 is equal to E2 minus I2 R2,
राइट। I2 ये आ गया हमारे पास। नाउ I1 निकाल लेते हैं हम, करंट की वैल्यू ऊपर से, ये रब कर रहा हूं मैं, या इधर ही निकाल लेते हैं हम साइड में। I1 आ जाएगा हमारे पास उधर से, I1 R1 इधर को आएगा, इज इक्वल टू E1 माइनस वी, और I1 इज इक्वल टू E1 माइनस वी बाय R1। I1 की वैल्यू आ गई E1 माइनस वी बाय R2। सिमिलरली I2 आ जाएगा E2 माइनस वी बाय R2, E2 माइनस वी बाय R2। टोटल करंट कितना आ गया ये रब कर रहा हूं। हमने क्या कर रहे हैं, दो सेल्स लिए, जब पॉजिटिव वाले एक तरफ होंगे, नेगेटिव वाले टर्मिनल एक तरफ होंगे, तो सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड सी। लास्ट में हमने किया था सेल्स इन सीरीज, जब एक नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाला पॉजिटिव से जुड़ा होता है तो वो सीरीज में होते हैं, जब पॉजिटिव वाले एक तरफ और नेगेटिव वाले एक तरफ होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल में। लेट VB1 is the potential at B1 and VB2 is the potential at B2. I1 and I2 are the currents of the two cells E1 and E2. Now potential V is the potential between the 2 points V1 and B2. The potential is equal to the terminal potential. Parallel potential क्या होगा, सेम E1 minus IR1, I1 R1, E2 V is equal to E2 minus I2 R2। टोटल करंट हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2। निकालना है हमने टोटल करंट I1 प्लस I2। पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। राइट, ऊपर मैं रब कर रहा हूं, ये सर्किट भी रब कर दिया मैंने, जस्ट मिनट। ये आ गया हमारे पास I1 प्लस I2, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अलग अलग लिखेंगे, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाहर ले आते हैं, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास I। हम यहाँ से I1 प्लस I2 की वैल्यू ये आई थी हमारे पास, इधर से हमने अलग अलग किया, E1 बाय R1, V कॉमन ले लिया, E2 बाय R2, V वाला इधर को ले आए। हमने पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल V इधर को ले आते हैं हम, V R1 R2 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। पुट एलसीएम लेते हैं, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 R2 इज माइनस I इज इक्वल टू आ गया आपके पास V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये आ गया हमारे पास। फिर V की वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको उधर भेजेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से करना है। I की वैल्यू आएगी आपके पास R1 R2, I के साथ आएगा R1 प्लस R2। राइट, ये आ गया हमारे पास, ये E इक्विवेलेंट ये हो गया, E इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R रख देते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2ER। EMF ले लेते हैं सेल की, E1 इज इक्वल टू
E2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास E, पुट वैल्यू हेयर 2ER अपॉन 2R, देन 2R से 2 E equivalent is equal to the EMF of the single cell, से E equivalent कितनी आ जाएगी सिंगल सेल की EMF ऑफ दी E, राइट। R equivalent निकालेंगे अब हम, R equivalent अब कर रहा हूं मैं ध्यान से, ये आया हमारे पास V इज इक्वल टू I निकाल दिया था हमने, इधर V इधर लाए थे, I की वैल्यू I1 प्लस I2 से V निकाला, V इज इक्वल टू दिस, then V is equal to this, R1 E equivalent is equal to EMF of the single cell, right। अगर हम E1 is equal to E2 is equal to E लेते हैं, R1 is equal to R2 is equal to R लेते हैं, तो E equivalent क्या आया, एक सिंगल सेल की इक्विवेलेंट हो जाएगा, R equivalent, राइट। आज यहीं तक ही करेंगे हम। R equivalent आ गया हमारे पास, R equivalent की वैल्यू है हमारे पास R equivalent R1 R2 upon R1 plus R2, और 1 by R equivalent is equal to R1 plus R2 upon R1 R2 is equal to 1 by R1 plus R2. Reciprocal of the equivalent resistance between the two cells is equal to sum of the reciprocals of the internal resistance of the individual cells, right। E equivalent आया, E equivalent of the cells in connecting in parallel is equal to E equivalent of single cell, R reciprocal of the R equivalent is equal to the reciprocal of the internal resistance of the individual cells, reciprocal of the internal resistance of the equivalent of the cells, equivalent resistance of the cells in parallel is equal to रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक हमने करा सेल्स इन सीरीज, पैरेलल, टर्मिनल पोटेंशियल करा, टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन इन द सर्किट, सर्किट इज ओपन, इट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल डिनोटेड बाय ई, देन सर्किट क्लोज कर देंगे, सम करंट इज ड्रॉन, रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल बाय द सेल, देन it is called terminal potential, its value is always less than the EMF of the cell, right। फिर हमने करा सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, सारे टॉपिक में, इसमें न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है इक्विवेलेंट। लास्ट टाइम हम नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नंबर ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड नंबर ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, थैंक यू सो मच। इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ये फार्मूले जरा ध्यान से करने हैं, न्यूमेरिकल में सीधे सॉरी आप वैल्यू पुट कर सकते हो बजाय हम ड्राइव करने के बजाय, फार्मूले ध्यान से करना। फिर भी आप बुक की हेल्प लोगे, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास +2, बाय बाय।